प्रश्न संख्या 21। देखिए 21 में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आइटम दो 2015, 2016, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा इंक्रीज, और ये आपका लास्ट आ जाएगा क्या डिक्रीज का कॉलम। क्लियर। अब इसमें आपको ये बताया था मैंने, सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ए बोले तो करंट एसेट्स। एक आपका क्या लिखेंगे बी बोले तो करंट। और आजकल वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट होती है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, तो आपको ये छांटने की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई क्वेश्चन गैर निगमी आता है, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट, तभी आपके क्वेश्चन में छांटने की आवश्यकता होती है, वरना बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखी होती है, बस उनको उठाकर आपको यहां लिखना है। बस ये ध्यान रखना है, पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा, उसके बाद किसका आएगा करंट ईयर का अमाउंट आएगा। तो बैलेंस शीट में प्रश्न संख्या 21 में करंट एसेट्स आपको दे रखी है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और रीपेमेंट। तो देखिए इन्वेंट्री कितना दे रखा है आपका 1,10,000 और 92,000। 86,160 86,160 और 430। उसके बाद आपको दे रखा है क्या 1,500 और 11,000। फिर आपका रीपेमेंट्स दे रखा है आपको 35, 33, 70 और 1,000। ये डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 18,000 डिक्रीज हो गया। इसका देखो ये भी डिक्रीज हो गया 16,730, ये भी डिक्रीज इंक्रीज हो गया, ये 9,500, ये फिर डिक्रीज हो गया ये 23,70। इसका टोटल करेंगे तो ये आपका एक टोटल कहलाएगा, और इसका टोटल आपका कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए 2,01,030। इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल होगा आपका 1,73,430। क्लियर। अब ऐसे ही आप इसमें से करंट लायबिलिटी छांट लीजिए। तो देखिए करंट लायबिलिटीज आपको क्या क्या दे रखी है। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है सबसे पहले, बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 60,000 और नहीं है। तो ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होता है तो डिक्रीज में ना लिखकर हम किस में लिखेंगे इंक्रीज में। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आपको क्या दे रखा है ट्रेड पेएबल, और ट्रेड पेएबल्स में क्या क्या है 59,790 और 41,660। कितना हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज 18,130। और फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है
61,000। इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में 8,000। क्लियर हो गई बात। अब इसका टोटल कर लीजिए बी 790 600। अब वर्किंग कैपिटल आ जाएगी ए माइनस बी 28,240 और इसकी ये इसमें से ये घटाए थे 70,770। क्या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 42,530। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। इसका इधर टोटल कर दीजिए 87 45100 और ये आ जाएगा 42,530। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो आपका तैयार हो गया। चलो देखो नेक्स्ट, इसमें अब आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इक्कीस का फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपका एक तो क्या आएगा, यहां तो अमाउंट आ जाएगा, यहां पर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आ जाएगा, यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा और यहां आएगा आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स। इधर आपका क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें आपका आया था इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो देखिए यहां पर आपका आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और आया था 42,530। ये काम आपका यहां पर कंप्लीट हो। अब इसमें पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ए डिविडेंड 26,000 वाज पेड। तो देखिए डिविडेंड का मैंने ये पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन डिविडेंड के बारे में दे रखी है। और डिविडेंड के लिए मैंने बताया था टैक्स और डिविडेंड को हमेशा ही क्या माना जाता है, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कर दिया जाता है। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है ना, उसके अंदर ही आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड दिखाया जाता है, इसलिए इनका यहां अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। क्लियर होगी बात, तो इसका कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। उसके बाद असेस्ट द अनदर कंपनी वर परचेज, ये कह रहा है एक अनदर कंपनी थी
एक दूसरी कंपनी की 50,000 रुपए की असेट्स खरीद रहे हैं आप। क्लियर है? कितने रुपए की? 50। पेएबल फुल्ली पेड ऑफ शेयर सच असेट्स परचेज वर, क्या क्या असेट्स, और उनको शेयर दे दिया आपने। क्लियर? तो देखिए आपने क्या खरीदा, एक तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, देखो आपने एक तो स्टॉक खरीद लिया, तो मैंने कर दिया स्टॉक अकाउंट डीआर, कितने का? 21,640 का। फिर आपने खरीदी मशीनरी, कितने की? तो ये भी डीआर हो गया। व्यापार में 18,300। उसके बाद गुडविल बच गया, वो कितना? गुडविल कितना? अकाउंट डीआर 10,000। और इसको आपने क्या दे दिए? इक्विटी शेयर दे दिए। देखिए ये एंट्री करते ही काफी क्वेश्चन आपका 50% एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट तो हो गया। व्यापार खरीदा, व्यापार में आपके व्यापार में स्टॉक आ गया, मशीन आ गई, गुडविल आ गई, और क्या चला गया? इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए आगे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फिर कह दिया इन एडिशन प्लांट एट ए कॉस्ट, एक प्लांट है उसकी कॉस्ट है 5,650, वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज कर लिया, और डेप्रीशिएशन प्रॉपर्टी पे 4250 है और मशीनरी पे कितना है? 10,760 है। तो मैं एक तो आपको बना देता हूं प्रॉपर्टी अकाउंट, एक मशीन अकाउंट। देखिए यहां पर प्रॉपर्टी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, देखिए प्रॉपर्टी अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी प्रॉपर्टी का कितना है? 148,500, 1,48,500। और आपका प्रॉपर्टी का, और 2015 में और 16 में 1,44,250 ये बैलेंस दे दिया। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, देखो प्रॉपर्टी का नीचे डेप्रीशिएशन भी दे दिया, तो देखिए मैंने यहां लिख दिया बाई डेप्रीशिएशन, कितना? 250 प्रॉपर्टी का डेप्रीशिएशन दे दिया। तो जो डेप्रीशिएशन आ गया, और इन्होंने देखिए यहां पर मशीन खरीदी, कोई प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं, इसको टोटल कर दो तो ये इक्वल हो जाएगा 1,48,500, 1,48,500, ये तो बराबर हो गया। तो इसमें ना तो परचेज और ना ही सेल, केवल एक ट्रीटमेंट आया आपका, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रॉपर्टी। देखिए मैंने टू डेप्रीशिएशन शॉर्ट में लिखा है, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, और यहां पर्टिकुलर अमाउंट सारा लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपका 42,050। तो एक अकाउंट तो आपका कंप्लीट है। अब हम चलते हैं, बढ़ रहे हैं मशीनरी अकाउंट की तरफ। मशीनरी अकाउंट देखिए, अब मशीनरी अकाउंट की तरफ चलेंगे तो देखो मशीन का बैलेंस दे रखा है आपको। क्लियर? तो मशीन का बैलेंस टू बैलेंस बीडी होगा 1,12,950, बाई बैलेंस सीडी 1,26,200। ठीक है, इसका डेप्रीशिएशन आपको पास है, बाई डेप्रीशिएशन 10,760। ठीक, अब इधर देखिए यहां पर इन्होंने देखो मशीन खरीदी एक 18,360 की, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मशीन अकाउंट बना रहे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,360 की। कीजिए अकाउंट को टोटल कीजिए, इक्वल हो गया, कितना आया इधर का टोटल? 1,30,000, 31,000, 310, तो ये भी इक्वल 1,31,310। एक बार टोटल देख लीजिए, कितना डिफरेंस है?
एक और बात बोली इन्होंने, देखो एक प्लांट भी खरीदा कितने का, 5660 का, तो टू कैश और ब्रैकेट में परचेज। अब टोटल करो 5660, 5650 का प्लांट खरीदा, इसका टोटल अब करो, अब इक्वल हो जाएगा आपका 1,36,960। इसका भी यही 960। क्लियर? ठीक है। अब देखो आपका ये इक्वल हो गया, तो आपने क्या खरीदी, परचेज, तो यहां पर आ जाएगा आपका परचेज ऑफ मशीनरी। कितने में खरीदी आपने, 5650 में। ठीक है। और इसका डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना है, 10,760 यहां आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज। ठीक। उसके बाद आगे देखिए, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है। क्लियर? तो देखिए अब कंटिन्यू आ जाइए। शेयर कैपिटल पहले 220 की थी, अब कितने की हो गई, 270 की। तो एक आप शेयर कैपिटल अकाउंट और बनाओगे। क्लियर? शेयर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल मैं प्रॉपर्टी की जगह बना रहा हूं, प्रॉपर्टी की जगह। क्लियर? तो देखिए देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आप इक्विटी शेयर बोल रहा है क्या, समतांश बोल रहा है या शेयर बोल रहा है, पेड शेयर, तो इसको इक्विटी शेयर करके आप शेयर कैपिटल ही कर लीजिए, ये शेयर कैपिटल। ठीक है। तो अब देखिए इसका बाई बैलेंस बीडी बोलिए, शेयर का 2,20,000, और इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 2,70,000। इधर देखिए आप, ये खरीदी थी उन्होंने, तो ये तीनों बाई साइड में जाएगी। बाई स्टॉक, स्टॉक आपका 21,640, बाई मशीनरी 18,360, बाई गुडविल कितना 10,000, और ये इसका टोटल आपका इक्वल हो जाएगा कितना, 2,70,000, 2,70,000। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखिए, जो एक केवल जो स्टॉक होगा ना, वही माना जाएगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल या स्टॉक। कितने का, 21,640, और बाकी इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट है। आगे चलते हैं। फिर आ जाइए रिजर्व एंड सरप्लस में। देखिए नोट टू अकाउंट दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस का दे रखा है क्या, हाँ नहीं दे रखा, तो कितना बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी 690, और टू बैलेंस सीडी कितना है, कैसे 220, ये लिख दिया। उसके बाद आपको दे रखा रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आपका और कुछ है नहीं। असेट साइड में फिक्स असेट्स का ट्रीटमेंट हो गया, क्लियर, और गुडविल का भी बराबर हो गया, क्लियर। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नहीं है तो देखिए यहां पर इसका टोटल कीजिए फटाफट। ये गया 4250 प्लस 10,760, ये गया 15 और प्लस 81 220, 96,230 माइनस 69,690, 26,540 बाई एफएफओ आ रहेगा, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस 26,540, 26,540, ओ सॉरी
ये आ जाएगा 96,230। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, इसको यहां लिख दिया मैंने, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 26,540। इसका टोटल कर दो, 48,180, और इसका भी 48,180। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी भी दूसरे व्यापार को खरीद रहे हैं और जो जो भी संपत्तियां आ रही है, क्लियर है, तो उनको डीआर कर दो। कभी कभार ये नहीं देता गुडविल, क्लियर है, ये गुडविल नहीं देता, तो आप ध्यान रखें जितने की वो व्यापार खरीद रहा है उसमें से सारी संपत्ति गड़ा दो, और जो भी डिफरेंस आए ना उसको हमेशा गुडविल ही माना जाता है कि उसने गुडविल परचेज कर रखी है। क्लियर? तो ये चीज किस प्रकार से कैसे इनका ट्रीटमेंट करना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लीजिए 22 नंबर का प्रश्न, और 22 नंबर के प्रश्न में बहुत इजी प्रश्न है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे, क्लियर। तो केवल मैं इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपको बनाकर दे रहा हूं, बाकी आपको ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट पूरा तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 नंबर का, देखिए काफी क्वेश्चंस मैंने इसके हल करा दिए, अब तो आपको चैप्टर आने लग गया होगा, और अच्छा चैप्टर है 22 नंबर का प्रश्न। क्लियर? हाँ, इसमें देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, आइटम आपका प्रीवियस ईयर 2015 की अमाउंट दे रखी है, कौन सी दे रखी है 15, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपका ये 16, ये आपका इंक्रीज, और लास्ट कॉलम आपका किसका बनेगा, डिक्रीज का कॉलम बन जाएगा। देखिए ए आपका यहां पर आएगा, ए करंट असेट्स, बी आपका माना जाएगा करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? अब बैलेंस शीट में आपको सब चीजें दे रखी है, करंट असेट्स भी दे रखी है और करंट लायबिलिटीज भी दे रखी है। तो करंट असेट्स यहां लिख दीजिए। 22 नंबर में करंट असेट्स 3 दे रखी है आपको। एक तो आपको दे दिया क्या, इन्वेंट्री, दूसरा आपको दे दिया ट्रेड रिसीवेबल्स, और तीसरा आपको दे दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश
लैंड्स, और ये इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन्वेंट्री आपको कितना दे दिया 22 नंबर में, 2,40,000, और इधर आपको दे दिया 2,10,000। तो देखिए डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, 30,000। उसके बाद आपको देखिए ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 2,10,000, 4,55,000, तो इंक्रीज हो गया। और कितना इंक्रीज हुआ, 2,45,000 इंक्रीज हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है प्रश्न में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,49,000, 97,000, ये भी इंक्रीज हो गया आपका कितना, 48,000। इसका टोटल 5,99,000, और इसका टोटल आपका हो जाएगा 62,000। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आपकी करंट एसेट्स, क्लियर, और उसका जो भी इंक्रीज डिक्रीज। ऐसा ही अब करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में आपको दे रखी है एक तो ट्रेड पेएबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेएबल्स, और एक आपको दे रखा है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक आपको क्या दे रखा है, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल की अमाउंट दे रखी है आपको 1,68,000, 1,34,000। देखिए ये डिक्रीज हो गया, तो इसे लिखेंगे इंक्रीज में, कितना, 34,000। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 75 और 10,000, ये डिक्रीज हो गया, तो लिखेंगे किसमें, इंक्रीज में, कितना, 65,000। ये इसका टोटल हम करेंगे तो ये टोटल आपका क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, 2,43,000, 1,44,000। ठीक, अब अपना वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, तो इसमें से ये गया तो 3,56,000, और 8,62 में से 1,44 गया तो 7,18,000 बच जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगी आपकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना, 3,62,000 आप इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। इधर हम इसका भी टोटल कर देंगे, तो ये तो आपका दे रखा है 30,000 केवल, और ये आपका आ गया 3,92,000। अब इन दोनों का डिफरेंस करो तो वही कितना आ जाएगा, 3,62,000। आपकी इसमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आई, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में उसको दिखाएंगे। क्लियर। अब इसमें देखिए आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट आप स्वयं इसमें तैयार करेंगे। इसमें एक मैं अकाउंट बना देता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो एक देख लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए डेबिट क्रेडिट, वही दो चीजें आपको ही तैयार करनी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। मैं केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन का केवल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं इसमें। इसका बैलेंस टू बैलेंस बीडी दे रखा है क्योंकि ये क्या है, असेट्स है, और इसका बाई बैलेंस सीडी। बीडी कितना है, 50,000 दे रखा है, और बैलेंस सीडी आपको दे रखा है 60,000, ये दे रखा। और इन्होंने कह दिया 8,000 के विनियोग को 8,500 में क्या कर दिया, बेच दिया। क्लियर। देखिए एक इन्वेस्टमेंट था, उसकी कॉस्ट कितने की थी, 8,000 की, उसको आपने सेल कितने में कर दिया, 8,500। तो यहां पर सीधा सीधा मालूम हो रहा है कि 500 रुपए का आपको क्या है रे, प्रॉफिट है। तो यहां पर हम लिख देंगे टू प्रॉफिट, कितना, आप पूरा लिखे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे आप पूरा लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब बेचा कितने में, वो लिखेंगे बाई बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल, और 8,500 में आपने बेच दिया। क्लियर।
अब देखो ये कितना हो गया 68,500 और ये हो गया 50,500। तो 68,500 में से 50,500 गया तो टू कैश और ब्रैकेट में क्या आ गई आपकी परचेज, और परचेज आपने कितने का कर लिया 18,000 का, और यहां आ जाएगा 68,500। तो इस तरीके से अब जो परचेज आया उसे एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में लिख देंगे, क्या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को एडजस्टेड P&L के बाई साइड में लिख देंगे, क्लियर। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका किस में आ जाएगा सोर्स ऑफ फंड में आ जाएगा। तो आपको एक जो आपको डिफिकल्टी जहां आपको लगेगी वो मैंने यहां बता दी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बाकी सब चीजें दे रखी है और नॉर्मल ऐसी चीजें हम सभी सवालों में करते आए हैं। तो आप इस पर्सन का फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड P&L आप ही बनाएंगे, और फंड फ्लो स्टेटमेंट का टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड का क्या होना चाहिए इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आता है तो आपका पर्सन सही है। तो ये अपना 22 नंबर का प्रश्न भी यहां पर कंप्लीट है, क्वेश्चन संख्या 22।